हेलो फ्रेंड। अभय एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका स्वागत है। जो मित्र चैनल पर नए हैं, चैनल को थोड़ा लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। तो इतिहास की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आप इस वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। एक बात और कि आप इसका अगर नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं, रिवीजन करते चल रहे हैं, तो ये सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो आइए देर न करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाँ, हर रोज की तरह एक महत्वपूर्ण बिंदु से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कि संघर्ष की राह जो चलता है, संघर्ष की राह जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने जीती हो रातों की जंग, जिसने जीती हो रातों की जंग, सूर्य बनकर वही निकलता है, सूर्य बनकर वही निकलता है। तो आइए शुरू करते हैं कि प्राचीन भारत की इतिहास और इसका एक छोटा सा संक्षिप्त जीवन परिचय जान लेते हैं। इतिहास एक परिचय, इतिहास एक परिचय। इसमें जो कि इतिहास की उत्पत्ति कैसे हुई, कि किन शब्दों से हुई। हिस्ट्री यानी कि इतिहास जो है यूनानी यानी कि ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसे हिस्टोरिया से बना है। वह शब्द हिस्टोरिया से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है अन्वेषण से प्राप्त ज्ञान, अन्वेषण से प्राप्त ज्ञान। इतिहास का प्रथम उपयोग जो हेरोडोटस ने किया था, जो कि यूनान के प्रथम इतिहासकार थे। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं कि हेरोडोटस कहाँ के निवासी थे, तो ये यूनान के निवासी थे। और इनकी एक बहुत चर्चित और प्रथम पुस्तक थी हिस्टोरिका। ये कई एग्जामों में पूछी गई है। तो इनकी एक बहुत चर्चित और प्रमुख पुस्तक है हिस्टोरिका। ये कई एग्जामों में पूछी जा चुकी है। तो हेरोडोटस की ये बहुत चर्चित पुस्तक है। अब इतिहास का विभाजन, डिवीजन ऑफ ए हिस्ट्री, यानी इतिहास का विभाजन जो है ये 3 भागों में ही हुआ है। कौन कौन से? तो प्राक इतिहास, और इसी का एक नाम और है प्राग्ञ ऐतिहासिक काल। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम अभी जानेंगे। और दूसरा जो भाग है आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा जो है ऐतिहासिक काल। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा स्पष्ट रूप से। तो हम सबसे पहले थोड़ा सा प्राग्ञ इतिहास के बारे में जान लेते हैं, जो कि यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं होती हैं। तो इसे जान लेते हैं। तो इसमें कोई भी लिखित जानकारी नहीं मिली है, और पत्थर और हड्डियों के औजार एवं चित्र से जो इसको जाना और पहचाना जाता था। पत्थर और हड्डियों के औजार एवं चित्रों के माध्यम से प्रागैतिहासिक इतिहास काल को जाना और पहचाना जाता था। इसी को पाषाण काल के अंतर्गत रखा गया। अगर क्वेश्चन ऐसे बन जाए कि प्रागैतिहासिक इतिहास काल को किसके अंतर्गत रखा गया, तो पाषाण काल के अंतर्गत प्रागैतिहासिक इतिहास काल या प्रागैतिहासिक इतिहास काल को रखा गया। इसमें कोई लिखित जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई। अब इस काल में तो लिपि प्राप्त होती है, इस काल में तो लिपि प्राप्त होती है, किंतु इसे पढ़ा नहीं जा सका, किंतु इसे पढ़ा नहीं जा सका। सिंधु घाटी की लिपि जो है इसी के अंतर्गत रखी गई। किसके अंतर्गत? आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी की लिपि रखी गई। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बना दे कि सिंधु घाटी की लिपि किसके अंतर्गत रखी गई हो, तो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी की लिपि रखी गई। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं ऐतिहासिक काल की। तो ऐतिहासिक काल में क्या क्या हुआ? इस काल का संबंध लिखित सामग्री से है। जो ऐतिहासिक काल का संबंध है वह लिखित सामग्री से है, जिसे पढ़ा गया, इसको पढ़ा गया। वैदिक सभ्यता महाजनपद जो है, वैदिक सभ्यता जो 16 महाजनपद हैं, इसी के अंतर्गत आते हैं। और महाजनपदों को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। पुरातात्विक और सात्विक तथा विदेशियों का आगमन, इसी के
अंतर्गत रखा गया। ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो विदेशी आए यहाँ पे उनका आगमन जो है ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया। कभी कभी क्वेश्चन अगर पूछ दे कि जो विदेशी आते थे उनका वर्णन किसके अंतर्गत रखा गया, क्वेश्चन अगर ऑप्शन में आपको दे दे कि प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल और इनमें से कोई नहीं, तो आप ऐतिहासिक काल को टिक करेंगे। तो इस प्रकार से ये इतिहास का विभाजन रहा। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम जान लेते हैं। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या नोट डाउन करना चाहते हैं तो आसानी के साथ कर लें। थोड़ा सा हम साइड हो जा रहे हैं। इतिहास की तिथियां के बारे में हम जान लेते हैं। इतिहास की तिथियां के बारे में जान लेते हैं। डेट्स ऑफ हिस्ट्री, बीसी, इसे हिंदी में ईसा पूर्व बोलते हैं। बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व को हम बीसी बोलते हैं, यानी कि ईसा पूर्व। एडी यानी कि ईस्वी, हिंदी में हम इसको ईस्वी बोलते हैं। एनो डोमिनी, एनो डोमिनी, ईसा मसीह के जन्म के बाद का वर्ष, ईसा मसीह के जन्म के बाद का वर्ष जिसे हम एडी या ईस्वी बोलते हैं। और सीई एक होता है, सीई कॉमन ईरा या आम युग, जिसे एडी के स्थान पर प्रयुक्त शब्द है। यह एडी के स्थान में कभी कभी इसको प्रयुक्त किया जाता है। थोड़ा सा हम एक भारत का नामांकन एक दृष्टि में इसको थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि भारत का नामांकन। तो भारतवर्ष के नाम प्रथम प्रयोग जो है पाणिनि के अष्टाध्यायी में किया गया। भारतवर्ष के नाम का प्रथम प्रयोग पाणिनि के अष्टाध्यायी में प्रयोग किया गया। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको और मिल गया, अष्टाध्यायी। अगर कभी कभी पूछ देगा कि अष्टाध्यायी किसकी रचना है, तो पाणिनि की रचना है। किसकी रचना है, तो पाणिनि की अष्टाध्यायी रचना है। और यह नामांकन जो है वैदिक काल के प्रमुख जन भारत के नाम पर, प्रमुख जन भारत के नाम पर किया गया। भारतवर्ष के नाम का प्रथम प्रयोग पाणिनि के अष्टाध्यायी में किया गया। यह नामांकन जो है ऋग वैदिक काल के प्रमुख जन भारत के नाम पर किया गया है। वैदिक सभ्यता में उत्तरी भारत को, वैदिक सभ्यता में उत्तरी भारत को आर्यावर्त तथा दक्षिणी भारत को दक्षिणापथ कहा गया है। किसमें कहा गया है, वैदिक सभ्यता में। ये क्वेश्चन अक्सर बनता रहता है, इसको आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। वैदिक सभ्यता में उत्तरी भारत को आर्यावर्त तथा दक्षिणी भारत को दक्षिणापथ कहा गया है। भारत को जम्बूद्वीप भी कहा गया है। भारत को जम्बूद्वीप कहा गया। जम्बूद्वीप बौद्ध ग्रंथ में जम्बूद्वीप उस भूभाग को माना जाता है जो कि ईसा पूर्व के 3री शताब्दी में मौर्य साम्राज्य का क्षेत्र था। जो कि ईसा पूर्व के 3री शताब्दी में मौर्य साम्राज्य का ये क्षेत्र था, जिसे हम जम्बूद्वीप भी कहते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडिया शब्द जो है इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। यूनानी शब्द के इंदे शब्द के आधार पर अंग्रेजों ने इसे इंडिया नाम दिया। मध्यकालीन लेखकों ने इसे हिंदू या हिंदुस्तान कहना प्रारंभ किया। मध्यकालीन के लेखकों ने इसे हिंदू या हिंदुस्तान कहना, हिंद या हिंदुस्तान कहना प्रारंभ किया। तो ये थोड़ा सा इतिहास का जो स्ट्रक्चर हमने तैयार किया। इसके बाद जो थोड़ा सा आएगी वीडियो, वो फैक्ट आएगी इतिहास के बारे में। तो आप हमसे जुड़ जाएं और हमारे प्लेलिस्ट में जाकर अन्य सारी वीडियो भी देख सकते हैं। मैथ की, विज्ञान की और इतिहास की सारी वीडियो आपको वहाँ पे प्रोवाइड मिलेगी। तो आपको बता दें कि हमारे अभय एकेडमिक संस्थान के द्वारा
सभी कोर्स चलाए जाते हैं, आप बस जुड़े रहें, वो भी निःशुल्क फ्री में। और इसका नोट्स बनाते रहें, अच्छे से तैयारी करते रहेंगे, एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो पूरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।